स्वागत है दोस्तों आपकी अपनी YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक का नाम है टिलेज। टिलेज मतलब जुताई करना। अब ये टिलेज क्या है, आखिर हम ये क्यों करते हैं? तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और जानते हैं टिलेज के बारे में। तो टिलेज के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो टिलेज वर्ड है उसका मतलब क्या है। देखिए, जब आप किसी के वर्ड को उससे मान लीजिए कोई भी आपको क्वेश्चन दिया गया है या कोई भी ऐसी टर्म दी गई है, अगर आप उसकी जो वर्ड में से ही उसको डिकोड कर लोगे तो बहुत आसानी से उस चीज को समझ पाओगे। तो इसलिए टिलेज बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि टिलेज वर्ड क्या है, कहां से आया और ये फादर कौन है, मतलब जनक कौन है इस टिलेज वर्ड का। तो देखिए, जो वर्ड टिलेज है वो डिराइव किया गया है एंग्लो सैक्सन वर्ड से, ठीक है। जिसमें कि टेलियन एंड टियोलियन जो दो वर्ड हैं, टेलियन एंड टियोलियन दो वर्डों से इसे डिराइव किया गया है, जो कि एंग्लो सैक्सन वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू प्लो, मतलब जुताई करना या फिर मिट्टी को तैयार करना। किस लिए तैयार करना? ताकि हम उसमें क्या कर सके, बीज को बो सके, बीज को सो कर सके, सीड को उसमें सो कर सके। टू कल्टिवेट एंड टू रेज क्रॉप, ताकि हम उसमें क्या कर सके, फसल उगा सके। तो जो टिलियन और टियोलियन का एंग्लो सैक्सन वर्ड में मतलब ये है, तो वहीं से डिराइव किया गया है वर्ड टिलेज, जो कि अब देखिए जो जेथरो टुल है वो क्या है, फादर ऑफ टिलेज, मतलब इन्होंने ये टर्म भी दी थी, टिलेज जो टर्म है वो, ठीक है। और इन्होंने बहुत हद तक काफी बार जो टिलेज के बारे में काफी कुछ बताया था, इसलिए इनको फादर ऑफ टिलेज कहा जाता है। तो समझ में आया टिलेज वर्ड क्या है? टिलेज वर्ड एक एंग्लो सैक्सन वर्ड है जो डिराइव किया गया है टिलियन एंड टियोलियन, जो ये दो एंग्लो सैक्सन वर्ड है, इनमें से डिराइव किया गया है वर्ड टिलेज। और इनका मतलब ये होता है, टिलियन और टियोलियन का मतलब ये होता है कि मिट्टी को हम तैयार करें। क्या, किस लिए तैयार करें? ताकि उसमें हम बीज बो सके, ताकि हम उस पर खेती कर सके। तो ये रहा टिलेज वर्ड का मतलब। अब ये टिलेज होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो अब हम बात करते हैं टिलेज की कि आखिरकार टिलेज होता क्या है। टिलेज का मतलब होता है, हिंदी में तो होता है इसका मतलब जुताई। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। टिलेज क्या है? मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद टूल्स एंड इंप्लीमेंट फॉर ऑब्टेनिंग कंडीशन आइडियल फॉर सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप। मतलब ये कि टिलेज का मतलब ये होता है कि हम मिट्टी को ऐसे मैनिपुलेट करें या फिर ऐसा बदल दें उसको, किसकी मदद से? टूल्स की मदद से, ठीक है ना। टूल्स की मदद से उसे ऐसा कर दे ताकि उसमें क्या हो, आइडियल कंडीशन बन जाए। किस लिए आइडियल, कौन सी आइडियल कंडीशन बन जाए, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन बन जाए कि वो जो टिलेज है, जो हम कर रहे हैं टिलेज, वो सक्सेसफुल हो। वो ये कि उसमें सीड जर्मिनेट हो पाए, साथ ही साथ सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट भी हो। जो तो हमने बीज तो बो तो दिया अच्छे से, लेकिन उससे जो पौधा बनेगा वो भी अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो, और साथ ही साथ जो क्रॉप उसमें ग्रो हो उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो, तो उसको टिलेज कहते हैं। समझ में आया? टिलेज क्या है? एक मैकेनिकल मैनिपुलेशन है। मैकेनिकल मैनिपुलेशन एक टर्म दे रखी है इसमें, लेकिन इसको आप इन शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हो कि हम किसी भी औजार की मदद से मिट्टी को क्या कर सके, टर्न कर सके, ठीक है ना। और उसे ऐसा कर सके कि उसमें हम क्या कर सके, बीज बो सके, और साथ ही साथ जब वो बीज बोए तो जो उसमें से सीडलिंग हो, उसमें जो छोटी छोटी पौधा है वो भी अच्छे से उसमें स्टैब्लिश कर पाए, साथ ही साथ जो भी क्रॉप उसमें ग्रो की गई हो वो अच्छे से स्टैब्लिश हो पाए, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, तो उसको बोलते हैं टिलेज, ठीक है। मिट्टी को क्या करना, मैकेनिकली मैनिपुलेट करना, या फिर इन शॉर्ट कहें तो टर्न करना, मतलब जुताई का मतलब तो यही होता है ना, उसे ढीला करना, ठीक है, ताकि वो क्या हो, उसमें हम आसानी से बीज बो सकें, ठीक है। तो वो होता है टिलेज होता है। समझ में आया? अब ये करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ये करोगे नहीं तो आप फील्ड तैयार कैसे करोगे कि उस पर बीज बोए जा सके, ठीक है ना। तो ये तो बात करी मैंने टिलेज की। अब मैं बात करता हूं टिल्थ की। अब मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप टिलेज नहीं करोगे तो क्रॉप ग्रो नहीं होगी, होगी, उसमें भी होगी। वो भी एक कंडीशन आती है जिसको हम जीरो टिलेज बोलते हैं, उसको मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये समझिए कि टिलेज क्या होता है। अब बात आती है टिल्थ की। अब ये टिल्थ क्या होता है? टिल्थ इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल ऑब्टेन्ड आउट ऑफ टिलेज, मतलब ये, या फिर इन शॉर्ट बोला जाए इट इज द रिजल्ट ऑफ टिलेज,
मतलब आपने मिट्टी को क्या करा, मिट्टी को जोता, मिट्टी को क्या करा, ढीला करा उसमें विद द हेल्प ऑफ टूल्स, ठीक है। अब वो क्या हुआ, जब वो मिट्टी ढीली हुई तो जो कंडीशन हुई जब वो मिट्टी की, तो वो क्या कहलाती है, टिल्थ कहलाती है। टिलेज के बाद जो मिट्टी रह जाती, जो मिट्टी का जो कंडीशन होती है, आपने जुताई करी, जुताई के बाद जो मिट्टी का हाल होता है, जो मिट्टी की कंडीशन होती है, उसको टिल्थ बोलते हैं। समझ में आया। अब ये टिल्थ तीन तरीके का होता है, कोर्स टिल्थ, फाइन टिल्थ और मॉडरेट टिल्थ। मतलब ये या तो आप देखो मिट्टी को बिल्कुल ही ऐसा करोगे कि बिल्कुल ही ज्यादा वो ढीला ना हो, या फिर भुरभुरी रह जाए थोड़ी, या फिर बिल्कुल उसको अच्छे से वो क्या करोगे, उसे फाइन कर दोगे बिल्कुल ही अच्छे से। जब उसकी जुताई करोगे तो मिट्टी बहुत ज्यादा हद तक ढीली हो जाए, जिस वजह से क्या हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइन टिल्थ बोलते हैं या फिर मॉडरेट टिल्थ बोलते हैं। मतलब जिस हिसाब से टिलेज आप करोगे, जिस तरीके से, उस हिसाब से ही उसकी मिट्टी बनेगी, ठीक है, वो टिल्थ बनेगी, सॉरी। तो समझ में आया। टिल्थ क्या है, टिल्थ कुछ भी नहीं है, ये जो टिलेज के बाद जो सॉइल की कंडीशन होती है उसको ही टिल्थ बोलते हैं, ठीक है। टिलेज समझ में आया। टिलेज का मतलब ये होता है कि मिट्टी को क्या करना, तैयार करना, किस लिए, ताकि उसमें सीड सोन कर सके और आइडियल कंडीशन बना सके इस मिट्टी में कि सीड अच्छे से जर्मिनेट हो सके, साथ ही साथ क्या हो, सीडलिंग का एस्टेब्लिशमेंट हो सके और क्रॉप की ग्रोथ हो सके। टिल्थ क्या होता है, टिल्थ उसका मतलब ये होता है जब आपने जुताई कर दी है, आपने टिलेज के जितने भी फंक्शन है वो कर दिए हैं, उसके बाद जो मिट्टी की जो कंडीशन होती है उसको टिल्थ बोलते हैं। समझ में आया। और टिल्थ भी तीन तरीके का होता है, फाइन टिल्थ, कोर्स टिल्थ और मॉडरेट टिल्थ, ठीक है। जिस हिसाब से आप टिलेज करोगे उस हिसाब से क्या होगा, जो कंडीशन बनेगी मिट्टी की, उसी बेसिस पे उसका नाम पड़ जाएगा। जैसे आपने ज्यादा, मतलब जब आपने जुताई करी तो ज्यादा वो मतलब गहरी नहीं करी, तो क्या होगा, जब वो ज्यादा गहरी नहीं है या फिर ज्यादा आपने उसमें क्या करा है, वो लूज नहीं करी है मिट्टी, तो वो क्या रहेगी, थोड़ी हार्ड रह जाएगी। लेकिन जुताई तो हुई है तो वो कोर्स टिल्थ कहलाएगी। अब उसे बिल्कुल आपने फाइन कर दिया, अच्छे से उसकी जुताई कर दी, तो उसे फाइन टिल्थ बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग टिल्थ की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये बात हुई टिलेज और टिल्थ की। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इसे समझने में तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और चलिए अब अपने लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज की, कि आखिरकार जुताई का मतलब करते क्यों है, क्या कारण है कि जुताई करने से हमें फायदा मिलता है, कौन से वो कारण है। तो सबसे पहले तो ये है टू प्रिपेयर अ गुड सीड बेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। एक हम अपनी फील्ड में जब हम जुताई करते हैं या फिर टिलेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बेड तैयार कर देते हैं जो कि बहुत सुटेबल होता है, या फिर जिसे आसान भाषा में कहें बहुत ही अच्छा होता है, कि जिसमें कि हम बीज बो सकें और बीज इजीली उसमें जर्मिनेट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टिलेज करते हैं। दूसरा क्या है, टू क्रिएट कंडीशन इन सॉइल सूटेड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। मतलब ये कि हम सॉइल में ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं जो कि क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है, ग्रोथ के लिए, क्रॉप्स की जो ग्रोथ के लिए वो कंडीशन बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से क्रॉप्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाती हैं। तीसरा कारण है टू कंट्रोल वीड्स इफेक्टिवली। अब जब हम जुताई करते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी को एक तरीके से टर्न ओवर करते हैं, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की नीचे चली जाती है। तो क्या होता है, जब एक तो मिट्टी सबसे पहली बात लूज होती है, जिस वजह से क्या होता है, जो वीड्स के जो सीड्स होते हैं, ठीक है, जो भी सीड्स होते हैं जो सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वो क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं इन्वायरमेंट में, और क्या होता है, वो डेड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, जो खरपतवार है वो भी इससे इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाती है। चौथा कारण है ये टू मेक द सॉइल कैपेबल फॉर ऑब्जॉर्विंग मोर रेन वाटर। मतलब ये कि मान लीजिए, देखिए आप पे एक मिट्टी है वो बहुत ज्यादा ठोस है, ठीक है ना, वो लूज नहीं है, ठीक है, तो आप उस पर पानी डालोगे वो उतना पानी अब्सॉर्ब नहीं करेगी। अब वहीं आप क्या करो, खुरपी लो, खुरपी लेके उसे ढीला करो। जब आप उसे ढीला करके पानी डालोगे तो वो ज्यादा पानी अब्सॉर्ब करेगा। तो जब हम मिट्टी को ढीला करते हैं या फिर लूज करते हैं तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पानी उसमें क्या होता है, मिट्टी अब्सॉर्ब कर पाती है, जिस वजह से क्या होता है, उसमें वाटर में जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है मिट्टी में। टू मेक द सॉइल कैपेबल फॉर ऑब्जॉर्विंग मोर रेन वाटर, इसलिए भी हम टिलेज करते हैं। अब टू एरेट सॉइल, अब जब तक मिट्टी में हवा नहीं होगी क्या होगा, क्रॉप्स के लिए मुसीबत हो जाएगी।
तो क्या होता है, जब मिट्टी लूज होती है, ढीली होती है, तो उसमें क्या होता है, एयर भी जाती है, जिस वजह से क्या होता है, क्रॉप की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। टू मिक्स अप मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूनिफॉर्मली इन द सॉइल, मतलब ये जब हम जुताई करते हैं तो जो भी मैन्योर्स हैं, जो भी खाद हमारे पास हैं, या जो भी हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, वो क्या करते हैं, उसमें यूनिफॉर्मली मतलब समानता ही वो क्या करते हैं, उसमें मिल जाते हैं मिट्टी में। जब हम टिलेज करते हैं, जुताई करते हैं, तो समझ में आया, टू मिक्स अप मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूनिफॉर्मली, क्या होता है, जो मिट्टी में यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं, एक समान क्या होता है, मिट्टी में मिल जाते हैं। टू रिमूव हार्ड पैन एंड इंक्रीज द सॉइल डेप्थ, अब क्या होता है, जब हम जुताई करते हैं या हल चलाते हैं तो क्या होता है, मिट्टी क्या होती है, ढीली हो जाती है। जब वो ढीली होती है तो अब देखिए कहीं नीचे पत्थर भी होता है, कहीं कहीं क्या होता है, मिट्टी इतनी ठोस होती है, तो क्या होता है, जो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो उसको पार नहीं कर पाती, जिस वजह से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ में दिक्कत होती है या फिर प्लांट मर भी जाता है। अब जब हम जुताई करते हैं तो वो हार्ड पैन कह लो या फिर उस पत्थर को कह लो, वो हट जाता है वहां से, जिस वजह से क्या होता है, सॉइल की डेप्थ, गहराई बढ़ जाती है। अब जब सॉइल की गहराई बढ़ जाएगी तो जब जड़ें जो होंगी प्लांट्स की वो और भीतर तक जा सकती हैं और अंदर तक जा सकती हैं और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करती हैं, जिस वजह से क्रॉप की ग्रोथ को क्या मिलता है, बहुत ज्यादा एनहेंस होती है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, मतलब जुताई के ये फायदे कह लो, ऑब्जेक्टिव कह लो, ये हैं, ठीक है। और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं टिलेज के। तो ये मैंने आपको बताया टिलेज के बारे में। अब ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा टिलेज जो जुताई करने के तरीके हैं, वो कई तरीके हैं, कई तरीकों से जुताई होती है, ठीक है। तो कई जैसे ऑफ सीजन होती है, कुछ ऑन सीजन होती है, तो कई तरीके के क्या होते हैं, टिलेज होते हैं। और कई तरीके के टिलेज मतलब जुताई करने के अलग अलग टूल्स भी होते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो अगर इतना दिया गया हुआ जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है समझ में आया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।